हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिरोधों का संयोजन। फ्रेंड्स, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है भाई कौन कौन सी कंडीशन होती है, उसके अंदर 3 कंडीशन दी गई है। पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। मतलब जो जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं उन सब प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा तो ही वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। यदि धारा का मान समान नहीं है तो वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं होंगे। अगला दे रखा है सभी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ रहे हैं उन सभी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो अलग अलग होगा। तीसरा, धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। चाहे कितने भी प्रतिरोध हो, अगर वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो उन सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा को प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही रास्ता होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन को ध्यान रखना है धारा का मान होगा समान, विभवांतर का मान होगा अलग अलग और धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होगा। तो ये चित्र दे रखा है। इस चित्र के अंदर अपन देखें 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है। जैसे अपन 3 प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो जो प्लस वाली प्लेट है उससे धारा प्रवाहित होती है और यहां से धारा प्रवाहित होती हुई I3, R2 और R1 के माध्यम से बैटरी की नेगेटिव प्लेट पर पहुंचती है। जैसे इन प्रतिरोध के अंदर से धारा प्रवाहित होगी तो इनके सिरों पर विभवांतर पैदा होता है। मान लो इनके सिरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा है वो V3, V2 और V1 इन सिरों पर क्या होता है, विभवांतर पैदा होता है। तो तीनों प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान तो हो गया क्या, अलग अलग, लेकिन तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, समान। सभी में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध संयोजित होते हैं उनके अंदर जो कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सभी प्रतिरोधों को आपस में क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध का आपके पास सूत्र आ जाएगा। अगला दे रखा है यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हों तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे। जैसे मान लो R1, R2, R3 तीनों के प्रतिरोध का मान समान हो। जैसे ये भी 5 ओम का हो, R2 का भी 5 ओम का हो, R3 भी यदि 5 ओम का हो तो तीनों प्रतिरोध समान मान के हो गए तो उस कंडीशन में अपन जो सूत्र काम में लेंगे RT बराबर N इंटू R काम में लेंगे। यहाँ पर N बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, भाई कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो N की जगह कितना आ जाएगा, 3। R बराबर क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान। जैसे 5 ओम के हैं तो किसी एक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 5। तो 5 इंटू 3 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग। कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो शर्तें दे रखी है वो शर्तें हैं सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग अलग होगा। मतलब जितने भी इसके अंदर प्रतिरोध प्रवाहित होंगे सब में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित होगी। दूसरी क्या दे रखी है, सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा, समान। मतलब इनके V1, V2, V3 जो विभवांतर है सब प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उस विभवांतर का मान समान होगा। और धारा प्रवाह के लिए क्या होते हैं, एक से ज्यादा मार्ग होंगे। तो 3 कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर समांतर क्रम में धारा का मान तो अलग अलग होगा लेकिन यहाँ पर विभवांतर का मान क्या होगा, समान। तो जिन प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा वो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़ेंगे। विभवांतर क्या होता है, किसी भी प्रतिरोध या चालक पदार्थ के दोनों सिरों के विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर का मान समान तो समांतर क्रम। अब समांतर क्रम के अंदर देखो ये चित्र दे रखा है। 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3। इसको V वोल्ट की एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है। जैसे V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होना दिखाया गया है। मान लो यहाँ से करंट प्रवाहित होती है, इस पॉइंट पर आते ही धारा 3 रास्तों के अंदर पड़ जाती है। मान लो R1 प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, R2 के अंदर I2 और R3 के अंदर I3 धारा प्रवाहित होती है। तो सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा का मान क्या हो गया, असमान यानी कि अलग अलग। लेकिन R1, R2 और R3 इन तीनों के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा उसका मान कितना होगा, V होगा। मतलब तीनों के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा, समान। तो ये एक चित्र दे रखा है आपका समांतर क्रम का। अब चलते हैं इनके अंदर सूत्र की। अगर 3 या 3 से अधिक जितने भी प्रतिरोध है, अगर सब प्रतिरोध यदि अलग अलग मान के हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ये तो हो गया अगर दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच कितने भी प्रतिरोध है, अगर सभी अलग अलग मान के हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र काम मिले। लेकिन यदि केवल दो ही प्रतिरोध है और दोनों चाहे समान मान के हो या असमान मान के हो, तो यदि दो प्रतिरोध है तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने की सीधा सा फॉर्मूला है आर टी बराबर होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। यानी कि ऊपर तो दोनों प्रतिरोधों को गुणा करेंगे और नीचे दोनों प्रतिरोधों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। एक सूत्र और दे रखा है इसके अंदर, यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोध जैसे R1, R2, R3 इन तीनों का मान क्या हो, यदि समान हो, तो सभी प्रतिरोध यदि समान मान के हो तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होगा RT बराबर R बटे N। यहाँ पर N बराबर वही प्रतिरोधों की संख्या और R बराबर किसी भी एक प्रतिरोध का मान। तो समांतर क्रम के अंदर तीन सूत्र काम में आएंगे। पहला दे रखा है 1 बटे RT बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट डॉट कितने भी हो सकते हैं। दो प्रतिरोध हो तो RT बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, और यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हो तो RT बराबर R बटे N। अब समांतर क्रम के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट समांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध का जो मान होता है वो सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होता है। कहने का मतलब जैसे R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है, मान लेते हैं R1 2 ओम का है, R3 4 ओम का है और R5 है जो 6 ओम का है। 2, 4 और 6 तीन प्रतिरोध है, तो इसका जो तीनों का जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे अपन इस सूत्र से, तो उसका जो मान आएगा वो सबसे कम मान वाला कितना माना था अपन ने, 2 ओम, उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 ओम से भी क्या आएगा, आपका कम आएगा। तो ये हो गया आपका श्रेणी और समांतर क्रम। इसके अंदर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको लिख के बताई हुई है और फॉर्मूले याद रखने हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मान लो तीन प्रतिरोध है जिनको अपन ने इस प्रकार से जोड़ रखा है। ये एक क्वेश्चन है, इसका अपन को कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए मान लेते हैं अपन ए को प्लस मान लेते हैं और बी को माइनस मान लेते हैं। धारा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित हो रही है, मान लो यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर पॉइंट पर आते ही करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। I1 करंट इधर से होती हुई यहाँ पर आएगी, तो इस 3 ओम के प्रतिरोध में भी जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसमें भी कितनी होगी, I1। इधर से आ रही है I1, इधर से I2, तो टोटल करंट अपन की वापस प्राप्त हो जाएगी I। अब चित्र को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये 3 ओम और इस 3 ओम इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, समान। तो अपन ने पढ़ा था श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में पढ़ा था, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो जिन प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है वो आपस में जुड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध हो गया 3 + 3 बराबर कितना हो गया, 6 ओम। अब इन दोनों की जगह अपन एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए, ये है बी, ये आपका 6 ओम का प्रतिरोध है और इन दोनों की जगह मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। ये कितने ओम का लगा दिया मैंने, 6 ओम का। अब यहाँ से धारा आएगी आई, इसमें आएगी I1, इसमें आएगी I2। दोनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, असमान। तो अपन ने पढ़ा था एक समांतर क्रम संयोजन, अपन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, असमान। तो जिन प्रतिरोधों में धारा असमान मान की प्रवाहित होती है वो आपस में जुड़ते हैं कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था। जब दो प्रतिरोध होते हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है RT बराबर होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। यानी कि ऊपर दोनों प्रतिरोधों को गुणा कर देंगे और नीचे दोनों प्रतिरोधों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 6 बटे हो जाएगा 6 + 6। ये हो जाएगा, ऊपर गुणा करने पर आ जाएगा 36 और जोड़ने पर आ जाएगा 12। जैसे 36 में 12 का भाग देंगे तो अपन के पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना ओम, 3 ओम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना है श्रेणी क्रम मतलब धारा का मान समान तो श्रेणी क्रम, धारा का मान असमान तो समांतर क्रम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक प्रतिरोध ये है,
इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। इस परिपथ का अपन को कुल प्रतिरोध निकालना है। तो वही किसी भी एक सिरे को मान लो प्लस और दूसरे सिरे को मान लो माइनस। प्लस वाले से धारा प्रवाहित करो, मान लो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है आई, इस पर पॉइंट पर आते ही धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, इसमें जा रही है I1 और इसमें जा रही है मान लो I2। इसके में भी कितनी जाएगी I2, यहाँ से आएगी, इधर भी कितनी जाएगी आपकी I2। टोटल करंट वापस कितनी मिल जाएगी, यहाँ से आ रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, टोटल करंट मिल जाएगी अपन को I। अब देख रहे हैं किन प्रतिरोधों में धारा समान है और किन में असमान है। तो अपन देख पा रहे हैं ये 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, इन तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, समान। तो जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की होगी वो कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर अपने पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 ओम। अब इन तीन प्रतिरोध की जगह पर एक 9 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। ये जो प्रतिरोध है ये 9 ओम का पहले से लगा हुआ है। इन तीन की जगह मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, कितने ओम का, 9 ओम का। ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट प्रवाहित हो रही आई, तो इधर गई कितनी I1 और इसमें गई कितनी I2। अब दो प्रतिरोध है, दोनों में धारा का मान क्या है, असमान। जिनमें धारा असमान होगी वो कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध होते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर तो दोनों को क्या करते हैं गुणा, और नीचे दोनों को क्या करते हैं अपन जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें अपन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसको अपन 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो होगा डिवाइड 2 बार और ये डिवाइड होगा कितनी, 9 बार। टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा अपने पास आएगा 4.5 ओम। ये इसका क्या हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन मान लो कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रतिरोध ये है, ये सिरा मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं अपन बी। इसका अपन को कुल प्रतिरोध निकालना है। तो वही प्रोसेस सेम रहेगा। इसको मान लेते हैं अपन प्लस, इसको मान लेते हैं अपन माइनस। धारा इधर से प्रवाहित करेंगे, मान लो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है धारा I1, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I2। यहाँ से I1 आएगी तो इस 6 ओम के में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी रहेगी, I1। 5 ओम के में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, I2। इन दोनों में धारा का मान समान है और इन दोनों में धारा का मान क्या है, समान। तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 बराबर तो कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। तो 9 ओम के अपन के पास कितने प्रतिरोध हो गए, 2। तो अब क्या करते हैं अपन, एक प्रतिरोध तो ये बना लेते हैं और एक प्रतिरोध यहाँ पर बना लेते हैं। ये सिरा मान लेते हैं बी, ये सिरा हो गया ये। एक प्रतिरोध हो गया 9 ओम का, दूसरा कितने का हो गया, 9 ओम। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है I1, इसमें प्रवाहित होगी I2। धारा का मान असमान, तो समांतर क्रम में, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा वही 9 × 9 बटे कितना हो जाएगा, 9 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये मान लेते हैं 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। यहाँ से एक पॉइंट इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, ए और बी, इसके बीच में अपन को कुल प्रतिरोध निकालना है। तो सोल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं अपन प्लस, इसको मान लेते हैं अपन माइनस। यहाँ से धारा प्रवाहित होगी आई, यहाँ पर आते ही धारा दो भागों में डिवाइड होगी, एक तो I1 और एक I2। लेकिन देखो इस लाइन के अंदर यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना है, 0, और यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। धारा हमेशा कौन सा मार्ग अपनाती है, जिसमें के अंदर प्रतिरोध क्या होता है आपका कम होता है, उसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान 0 है, यहाँ पर 10 ओम है, तो इस
के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, सारी की सारी धारा इधर से प्रवाहित होगी। यहाँ से धारा पहुंचेगी, यहाँ से आ रही है आई धारा, इस पॉइंट पर आते ही धारा वापस दो भागों में डिवाइड जाएगी, एक तो ऊपर जाएगी, एक तरफ इस तरफ। यहाँ पर इस लाइन में प्रतिरोध का मान 0 है, जबकि यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, तो इसके अंदर भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ से धारा इधर से होती हुई इस पॉइंट पर आते ही वापस धारा दो भागों में डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाली का प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम। इस कारण इस लाइन के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और इधर से होते हुए करंट वापस किसके पास आ जाएगी, आपके पास बी के पास। तो करंट ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से गई वो यहाँ पर, इधर होते हुए और इधर होते हुए उसने अपना मार्ग क्या कर लिया, कंप्लीट। अब इस मार्ग के अंदर आने वाले प्रतिरोध का मान कितना है आपका, 0। तो इस प्रतिरोध का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, कुल प्रतिरोध है, उस कुल प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 0। मतलब इसका आंसर कितना होगा आपका, 0 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर 4 प्रतिरोध है जो इस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए मान लेते हैं, ए को प्लस मान लेते हैं, बी को माइनस देखते हैं। लेकिन इस चित्र को पहले सोल्व करने से पहले अपन देख रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रतिरोध का मान कितना है, 0। तो इस पॉइंट को अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इस पॉइंट को अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। मतलब इस चित्र को अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको सोल्व करने में अपन को आसानी होगी। ये मान लो 10 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका ए पॉइंट है। ये जो प्रतिरोध है इसका एक सिरा तो अपन के यहाँ से जुड़ा है, लेकिन इसका दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इस सिरे को अपन यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या मान सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर से जोड़ देता हूँ। ऐसे कैसे, निचले वाला जुड़ जाएगा। ये प्रतिरोध कितना ओम का है आपका, 10 ओम का। इन दोनों पॉइंट के ये सिरे तो आपस में जुड़ ही रहे हैं। इस प्रतिरोध का एक सिरा जुड़ रहा है यहाँ से और दूसरे सिरा जुड़ रहा है यहाँ से। ये भी हो गया 10 ओम का, ये भी हो गया आपका 10 ओम का। इस चित्र को अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब सोल्व करते हैं। एक को मानते हैं प्लस, इसको मानते हैं माइनस। यहाँ से धारा आई, इसमें आएगी I1, इसमें आएगी I2। दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान असमान, तो दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। इधर से वापस धारा आएगी I, यहाँ से डिवाइड होगी मान लो I1, इसमें जा रही है I2 और वापस करंट मिल जाएगी अपन को कितनी, I। तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में और ये दोनों प्रतिरोध आपस में क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, जब दो प्रतिरोध होते हैं, ऊपर तो दोनों को क्या कर देंगे अपन गुणा, नीचे दोनों को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 100/20 बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 5 ओम। तो इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 5, और इन दोनों का कितना होगा, 5। तो अपन इन 4 प्रतिरोध की जगह अपन केवल 2 प्रतिरोध लगा सकते हैं और इन दोनों प्रतिरोध का मान कितना होगा आपका, 5 ओम होगा। तो मैंने 4 की जगह 2 प्रतिरोध बना दिए, इसका भी 5 ओम होगा, इसका भी कितना होगा, 5। ये है ए, ये है बी। यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ पर प्राप्त हो रही है मान लो आई धारा, तो इसमें भी कितनी हो रही है, आई। दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान, इस कारण दोनों कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध होता है 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 ओम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। मान ले 3 प्रतिरोध है, ये 6 ओम के 3 प्रतिरोध है जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अपन को इस सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये मान लेते हैं ए, ये है बी। सिरे का विभवांतर है V1 और इस सिरे का पॉइंट का या इस पॉइंट का विभवांतर मान लेते हैं अपन कितना, V2। तो देखो यहाँ पर V1, तो इस 6 ओम के प्रतिरोध के सिरे का प्रथम विभवांतर कितना होगा, V1। अब ये सिरा V1 यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है ना, तो इस सिरे का विभवांतर भी कितना होगा आपका, V1 ही होगा, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। यहाँ पर इस सिरे का विभवांतर V2 है, तो इधर से जो पॉइंट आएगा उसका इस सिरे का विभवांतर भी कितना होगा आपका, V2। तो देखो इस 6 ओम के प्रतिरोध के दोनों सिरों के विभवांतर कितना होगा, V1 - V2। इसके में कितना हो गया विभवांतर, V1 - V2, और इसके सिरों पर भी विभवांतर का मान कितना हो गया, V1 - V2। मतलब इन 3 प्रतिरोधों को अपन कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। मान लो ये हो गया आपके 6 ओम के 3 प्रतिरोध है।
इस प्रतिरोध के पहले सिरे का विभवांतर मान लो, इसका मान लेता हूं मैं, क्या हो गया V1, और इसके दूसरे का विभवांतर कितना हो गया आपका V2। इसके का एक सिरे का विभवांतर कितना हो गया आपका V2, इसके का ये विभवांतर कितना हो गया आपका V1, इसका ये विभवांतर कितना हो गया आपका V1, और इसका ये विभवांतर क्या हो गया आपका V2। मतलब इस चित्र को अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, मतलब तीनों प्रतिरोध आपस में कौन से संयोजन में होंगे, समांतर क्रम में। और ये मान लेते हैं A सिरा और ये B सिरा। तीनों प्रतिरोध समान मान के हैं और तीनों आपस में समांतर क्रम जुड़ रहे हैं, तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है RT बराबर होता है R/N बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर किसी भी एक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है अपन को 6, N बराबर क्या है प्रतिरोधों की संख्या कितनी दे रखी है अपने पास 3, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका पास 2 ओम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ये मान लो 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये मान लेते हैं 6 ओम का है, और इसको मान लेते हैं अपन, इसको भी 6 ओम का मान लेते हैं, ये 2 ओम का, ये 5 ओम का। ये है A, ये है B। इसका अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो वही सिंपल प्रोसेस अपना जो सभी क्वेश्चन सोल्व किया है, A को मान लेते हैं प्लस, B को मान लेते हैं अपन माइनस। यहाँ से धारा प्रवाहित होती है मान लो I। इस पॉइंट पर आते ही धारा 3 भागों में डिवाइड होगी। मान लो इसमें जा रही है आपकी I1, इसमें जा रही है आपकी I2, इसमें जा रही है आपकी I3। I1 धारा 4 ओम में प्रवाहित हो रही है, ये धारा आगे जाएगी तो 2 ओम के में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा I1। अब यहाँ से आएगी I1, यहाँ से आएगी I2 और यहाँ से आएगी I3। मतलब इस लाइन के अंदर आएगी आपकी I1 प्लस I2 और यहाँ से I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर किसका निर्माण कर लेगी I। इस प्रकार से इस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होगी। सोल्व करते हैं अपन, पीछे से देखते हैं। ये 4 ओम और 2 ओम, इन दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, समान। तो जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की होती है तो वो जुड़ते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो इस चित्र को कुछ अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये तो था आपका 2, ये 6, ये कितना था आपका 5। ये प्रतिरोध ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कितने ओम का, 6 ओम का। इन दोनों की जगह मैंने केवल एक प्रतिरोध लगा दिया और वो प्रतिरोध कितने ओम का होगा आपके पास, 6 ओम का होगा। कितने का होगा, 6। अब यहाँ से जो धारा जा रही है वो I यहाँ पर डिवाइड होती है, इसमें जाएगी I1, इसमें I2, इसमें I3 और यहाँ पर तीनों मिलेगी। इस यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी, यहाँ से I3 आएगी, तो टोटल करंट वापस कितनी मिल जाएगी I। अब देखो इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, ऐसा मान। या फिर ऐसे देख लो, मान लो इस सिरे का विभवांतर मान लेते हैं अपन V1 और इस सिरे का विभवांतर मान लेते हैं अपन V2। इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान V1 माइनस V2, इसके सिरों पर विभवांतर का मान यहाँ पर देखो V1 और यहाँ पर भी कितना होगा आपका वही V2 होगा, तो V1 माइनस V2 और इसके सिरों पर भी विभवांतर का मान कितना है, V1 माइनस V2। तो जिन प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है, समान, विभवांतर का मान समान होता है, वो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ते हैं आपके, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम 3 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला अपन सीधा से लगा देंगे, RT बराबर R/N। किसी भी एक प्रतिरोध का मान कितना, 6, N बराबर प्रतिरोधों की संख्या कितनी, 3, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया आपके पास 2 ओम। तो 3 प्रतिरोध की जगह अपन केवल एक प्रतिरोध लगा सकते हैं और वो कितने ओम का होगा आपके, 2 ओम का। तो सोल्व कर देते हैं इसको। ये हो गया 1, ये तो है आपका 2 ओम का, ये है आपके कितने 5 ओम का। तीनों की जगह केवल मैं एक प्रतिरोध लगाता हूं और इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, 2। अब तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, समान। मतलब तीनों आपस में कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में।
और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।